श्री कृष्ण जी का भगवद गीता सार। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने वाला था। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर पांडवों की धर्म के लिए लड़ने वाली सेना। जब अर्जुन ने अपने सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाई बंधु और मित्रों को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। शरीर जन्म लेता है, वृद्ध होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु पर अत्यधिक शोक करना उचित नहीं है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। हमें मृत्यु के भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्मयोग का संदेश भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम हर समय परिणाम की चिंता करते रहेंगे तो हमारा मन अशांत रहेगा। सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, भविष्य में क्या होगा, इन चिंताओं से व्यक्ति कमजोर हो जाता है। इसलिए मनुष्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ अपना कार्य करना चाहिए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यही निष्काम कर्मयोग है। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन। अर्जुन युद्ध से बचना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि एक क्षत्रिय का धर्म अन्याय और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करना है। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। विद्यार्थी का धर्म अध्ययन करना है, शिक्षक का धर्म शिक्षा देना है, माता पिता का धर्म अपने बच्चों का पालन पोषण करना है और नागरिक का धर्म समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाना है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, तभी वह सच्चे धर्म का पालन करता है। मन ही मित्र और शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका नियंत्रित मन है और सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन। यदि मन को सही दिशा दी जाए तो वह हमें सफलता, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। लेकिन यदि मन इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या और मोह में फंस जाए तो वही दुख का कारण बन जाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय और सकारात्मक विचारों का सहारा लेना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के पतन के 3 प्रमुख द्वार हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और मनुष्य सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। लोभ व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। वह जितना पाता है उससे अधिक चाहता है। परिणामस्वरूप उसका जीवन अशांत हो जाता है। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण और संतोष का अभ्यास आवश्यक है। संभाव का महत्व। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार आते रहते हैं। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में संतुलित रहता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए और असफलता मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए। संभाव व्यक्ति को मानसिक शांति देता है और कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखता है। ज्ञान का मार्ग। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान
वह है जिससे मनुष्य आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ सके। ज्ञानी व्यक्ति विनम्र होता है। वह सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखता है और किसी से द्वेष नहीं करता। ज्ञान व्यक्ति के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और उसे सत्य के मार्ग पर ले जाता है। भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन और प्रेम से उनकी भक्ति करता है वह उन्हें अत्यंत प्रिय है। ईश्वर को महंगे उपहारों की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल प्रेम और श्रद्धा देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रेमपूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भक्ति मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है और उसके जीवन में शांति और आनंद भर देती है। ध्यान योग। श्री कृष्ण ध्यान की महिमा भी बताते हैं। ध्यान के द्वारा मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। ध्यान करते समय मन को एकाग्र करना चाहिए। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है और व्यक्ति भीतर की शांति का अनुभव करता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में ध्यान का महत्व और भी बढ़ जाता है। ईश्वर हर जगह है। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, अग्नि का तेज, जल का स्वाद और जीवों की चेतना, सब में ईश्वर का ही अंश है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि ईश्वर हर जगह है, तब उसके भीतर करुणा, दया और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। प्रकृति और 3 गुण। श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण संसार 3 गुणों से बना है। सत्व गुण ज्ञान, शांति और पवित्रता। रजोगुण इच्छा, कर्म और महत्वाकांक्षा। तमोगुण आलस्य, अज्ञान और भ्रम। मनुष्य का स्वभाव इन तीनों गुणों से प्रभावित होता है। सत्व गुण को बढ़ाने से व्यक्ति आध्यात्मिक और नैतिक रूप से उन्नत होता है। अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण विनम्रता का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि सफलता मिलने पर भी मनुष्य को नम्र बने रहना चाहिए। विनम्रता व्यक्ति को महान बनाती है और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव विकसित करती है। विश्वरूप दर्शन। जब अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ तब श्री कृष्ण ने अपना विराट विश्वरूप दिखाया। उस दिव्य रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। असंख्य ग्रह, तारे, देवता, ऋषि और समस्त सृष्टि उनके भीतर दिखाई दे रही थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर अर्जुन समझ गए कि श्री कृष्ण केवल उनके मित्र नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य जीवन केवल धन, पद और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का विकास करना, अच्छे कर्म करना और ईश्वर की प्राप्ति करना है। भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं, लेकिन आत्मिक आनंद शाश्वत है। जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों के पीछे भागता है उसे कभी स्थायी संतोष नहीं मिलता। पूर्ण समर्पण। गीता के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम संदेश देते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सभी प्रकार के भय, भ्रम और चिंताओं को छोड़कर मेरी शरण में आओ।
मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर मनुष्य के लिए है। जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां भी सरल प्रतीत होने लगती हैं। भगवद गीता का सार यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, मन को नियंत्रित रखना चाहिए, काम क्रोध लोभ से दूर रहना चाहिए और ईश्वर के प्रति श्रद्धा व भक्ति रखनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। आत्मा अमर है, ईश्वर सर्वत्र है और निष्काम कर्म ही सफलता का वास्तविक मार्ग है। यदि मनुष्य गीता के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार ले, तो वह भय, तनाव और दुख से मुक्त होकर शांति, सफलता और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।